हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ह्यूमन स्पेस टाइम एंड ह्यूमन। इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या हुआ जब एक शिप रहस्यमय तरीके से आसमान में उड़ने लगी। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही पुराने मिलिट्री शिप को देखते हैं, जहां शिप के कैप्टन अपने सारे पैसेंजर्स का उनके शिप पर आने के लिए उनका वेलकम करते हैं। शिप पर तकाशी और ईव नाम का एक कपल के साथ साथ एक फेमस पॉलिटिशियन और एक गैंगस्टर के अलावा और भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। वहीं कुछ शैतान लड़के शिप के कैनन के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ गैंगस्टर्स आकर उन लड़कों को मारकर वहां से भगा देते हैं। इस दौरान उन लोगों की नजर सामने खड़े उस पॉलिटिशियन और उसके बेटे पर पड़ती है। उन्हें देखते वो गैंगस्टर पॉलिटिशियन के सामने झुककर उनको सलाम करते हैं। गैंगस्टर के लीडर का नाम सियोंग था। वो उस पॉलिटिशियन और उसके बेटे से कहता है कि अगर आप लोगों को इस शिप पर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझको जरूर बता देना। और फिर सियोंग प्रेसिडेंट को उनके केबिन तक छोड़ने का ऑफर करता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। रास्ते में सियोंग एक कप को लात मारकर गिरा देता है, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी मिट्टी इकट्ठी कर रहा था। सियोंग जब प्रेसिडेंट को लेकर उनके केबिन तक पहुंचता है तो वहां पर कुछ पापा की परियां अपना मेकअप कर रही होती हैं, जिन्हें वो धक्का मारकर साइड कर देता है और फिर प्रेसिडेंट को उनके केबिन में पहुंचवा कर वहां से चला जाता है। केबिन के अंदर जाने के बाद प्रेसिडेंट का बेटा उससे पूछता है कि डैड ये लोग कौन थे, जिस पर वो कहता है कि ये सब गैंगस्टर्स हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तभी हम वापस से उन लड़कियों को देखते हैं। वो प्रेसिडेंट के केबिन के दरवाजे को बाहर से खड़े होकर देख रही होती हैं। वो देखती हैं कि प्रेसिडेंट के कमरे में टॉयलेट, बाथरूम, सभी चीजों का इंतजाम है। जिसके बाद उनमें से एक लड़की शिप के क्रू मेंबर को अपने पास बुलाकर उससे झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि तुम लोग हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? तुमने इन्हें लग्जरी और हमें रेगुलर कमरे क्यों दिए हैं? तुम्हें अपने सारे पैसेंजर्स को एक समान देखना चाहिए। तभी वहाँ पर गैंगस्टर सियोंग अपने आदमी के साथ आ जाता है, जो कहता है कि तुम लोग नहीं जानते कि वो कौन है। जिस पर एक लड़की उन गैंगस्टर से बहस करने लगती है। सियोंग उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो और तुम मरना चाहती हो? तभी वहाँ पर तकाशी अपनी वाइफ ईव के साथ पहुँच जाता है और उन लड़कियों को उन गैंगस्टर्स से बचाने लगता है, लेकिन वो गैंगस्टर्स तकाशी को ही मारने लगते हैं। जिसके बाद सियोंग उन सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि किसी ने अगर कुछ भी बोलने की कोशिश की तो वो फिर बोलने लायक नहीं बचेगा। अब लंच का टाइम होता है, जहाँ पर शिप के सारे लोग लंच करने आते हैं, लेकिन तभी शिप के कुछ पैसेंजर्स देखते हैं कि जो खाना उनको दिया गया है वो प्रेसिडेंट और उसके बेटे के खाने से अलग है। वहीं सियोंग भी प्रेसिडेंट के साथ जबरदस्ती खाने के लिए बैठ जाता है। कैप्टन सियोंग को रोकते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट कैप्टन से उसको वहीं पर बैठे रहने के लिए कहता है। शिप के सारे पैसेंजर्स ये भेदभाव देखकर बहुत गुस्सा करते हैं, इसीलिए तकाशी कैप्टन के पास जाकर उससे कहता है कि आप लोगों का खाना हम लोगों से अलग क्यों है? ये सुनते ही सियोंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तकाशी को मारने लगता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट सियोंग को ऐसे करने से रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, इसकी तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। कल से मैं भी वहीं पर खाना खाऊंगा जो तुम लोग खाओगे। अब थोड़ी देर के बाद जब तकाशी ईव के साथ जा रहा होता है तो सियोंग उनको रोकता है। वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा से कंप्लेन करने की कोशिश की तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। सियोंग तकाशी को हर्ट कर रहा था, इसलिए ईवा जब तकाशी को सियोंग से छुड़ाने लगती है तो वो उसको छेड़ने लगता है। जिसके बाद तकाशी चुपचाप ईवा को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें वापस से उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने पहले भी शिप की धूल मिट्टी को कलेक्ट करते हुए देखा था। इस बार वो बूढ़ा शिप के किचन में जाता है और वहाँ से आलू, संतरे और अंडे जैसे कुछ खाने पीने की चीजें चुराकर अपने साथ लेकर एक केबिन में चला जाता है। तकाशी और एवा उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी छोटे छोटे पॉट में फलों और सब्जियों के बीज बो रहा है और अंडों से बच्चे निकालने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हमने शिप और खाने को लेकर लड़ते हुए देखा था। वो उन गैंगस्टर्स के पास जाकर उनसे पैसे मांगती है और पैसों के लिए वो लड़कियां उन गैंगस्टर्स के साथ होने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद जब सियोंग उन प्रोस्टिट्यूट के पास से निकलता है तो वो देखता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट एवा को देख रहे हैं। इसीलिए सियोंग प्रेसिडेंट से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं उसे आपके सामने पेश कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? जिस पर सियोंग कहता है कि आप शराब के साथ अपने केबिन में इंतजार करें, मैं आपके लिए शबाब लेकर आता हूँ। इधर तकाशी एवा के साथ इंटीमेट होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी तकाशी और एवा को उनके केबिन के बाहर से देख रहा होता है। तभी वो शैतान लड़के तकाशी के कमरे में आ जाते हैं और 2-3 लड़के मिलकर तकाशी को बाहर निकालकर एवा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी सियोंग वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखते ही वो बदमाश लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब सियोंग तकाशी के पास चाकू लेकर उसको मारने के लिए आता है।
इसीलिए तकेशी उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक से सियोंग उसके सामने आता है और उसको चाकू से स्टैब करके मार देता है और उसकी बॉडी को शिप से नीचे समुद्र में फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट के बेटे को जब एवा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसके केबिन में जाता है और सारे बदमाश लड़कों को मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद एवा वहाँ से उठती है और तकेशी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी सियोंग उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करके उसको बेहोश कर देता है। यहाँ पर फिर से हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो छुपकर एवा के साथ गलत होते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। एवा के साथ गलत करने के बाद सियोंग उसको उठाकर प्रेसिडेंट के कमरे में पहुंचा देता है, जहां प्रेसिडेंट भी एवा के साथ गलत करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है तो सियोंग जबरदस्ती उसके बेटे को केबिन के अंदर भेज देता है। पहले तो हमको लगता है कि प्रेसिडेंट का बेटा बहुत शरीफ है, लेकिन वो भी बाकियों की तरह ही था। वहीं शिप के कैप्टन भी उन प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वो बूढ़ा आदमी उन सबको ये सब करते हुए देख रहा था। थोड़ी देर के बाद जब एवा को होश आता है तो वो प्रेसिडेंट के केबिन से भागकर वापस से तकेशी को ढूंढने लगती है और तभी उसे शिप के एक कोने पर तकेशी का ब्लड और शू गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि इन लोगों ने तकेशी को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। इसीलिए एवा भी समुद्र में कूदकर खुद को खत्म कर देने का सोचकर कूदने लगती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और एवा को समुद्र में कूदने से रोक लेता है। अब हमें देर रात शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिप के सारे पैसेंजर्स बुरे बुरे काम करने के बाद सो रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एवा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी शिप बादलों के बीच हवा में उड़ रही है और ये बात जब बाकी के लोगों को पता चलती है तो वो भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भी ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके नीचे का समंदर कहाँ गायब हो गया और वो लोग हवा में कैसे पहुंच गए। वहीं एवा उस बूढ़े आदमी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि बूढ़े आदमी ने अपने केबिन में प्लांट्स लगा रखे हैं और उसने अंडों से चूजे भी निकाल लिए हैं। एवा बूढ़े से पूछती है कि आपने मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता और बस मुस्कुराता रहता है। इधर मिस्टर प्रेसिडेंट और सियोंग कैप्टन के पास जाकर उसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो कहता है कि ऐसा ना कभी हमने होते हुए देखा है और ना सुना है, इसीलिए वो भी हैरान और परेशान है। फिर कैप्टन प्रेसिडेंट को बताते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अब बस 6 दिन का ही खाना बचा है, इसीलिए शिप के दूसरे लोग शिप का राशन लूटने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि बहुत जल्द शिप पर मौजूद खाने का स्टॉक खत्म होने वाला है। लेकिन तभी मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ वो गैंगस्टर्स और शिप के सारे क्रू मेंबर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। गैंगस्टर्स उन लोगों को मारकर उनको राशन लूटने से रोक लेते हैं, लेकिन वो लोग उन गैंगस्टर्स से ही लड़ने लगते हैं, जिसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट उन लोगों से झगड़ा बंद करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट होने के नाते खाने पीने की सारी चीजों को कंट्रोल में रखूंगा ताकि तुम सबको बराबर खाना मिल सके। जिस पर शिप के कैप्टन प्रेसिडेंट से कहते हैं कि इस शिप का कैप्टन मैं हूं और मुझको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन प्रेसिडेंट तो उसकी बात ही नहीं सुनते और फिर शिप के सारे पैसेंजर से कहते हैं कि तुम सब अपने केबिन में जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भेजता हूँ। जिसके बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद प्रेसिडेंट कैप्टन से कहते हैं कि सारे लोगों को एक टाइम ही खाना दो और वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। शिप के कैप्टन कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे शिप कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद सियोंग अपनी गन निकालकर कैप्टन के ऊपर पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो और हमारे लिए स्पेशल खाना बनवाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। इधर सियोंग के लोगों के हाथों में कुछ आर्मी सूट लग गए थे, जिन्हें वो लोग निकाल कर पहन लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो गैंगस्टर्स शिप के क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर सारे पैसेंजर्स को खाने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना देने लगते हैं, जिससे कि एक पैसेंजर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बाकी के पैसेंजर्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंट के पास कंप्लेन करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट और सियोंग मिलकर ढेर सारा खाना खा रहे हैं। ये देखकर शिप के सारे पैसेंजर्स प्रेसिडेंट के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। सियोंग फिर से अपनी बंदूक निकालकर उनसे कहता है कि अगर किसी ने फिर से कंप्लेन करने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट ये ऐलान कर देते हैं कि शिप के साथ आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसलिए हम तुम लोगों को आज से बस दिन में एक बार ही खाना देंगे। इधर शिप के कैप्टन रडार से सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहां से ना तो सिग्नल भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर एवा बूढ़े आदमी के केबिन में जाकर
उनके पौधों में पानी देने लगती है। तभी प्रेसिडेंट का बेटा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और जब एवा वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि तुम जो इनके साथ मिलकर पौधे उगा रही हो, इन्हें खाने लायक बनते बनते तो महीने लग जाएंगे, तब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर एवा उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से वापस बूढ़े आदमी के पास चली जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट के बेटे ने उसके साथ गलत किया था। बूढ़ा आदमी शिप के सारे पैसेंजर्स की पॉटी और यूरिन से खाद बनाकर उन्हें अपने पौधों में डालता है और एवा को भी ऐसा करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट सियोंग को बुलाकर कहते हैं कि लोग खाने के लिए हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए अब हमको वेपन की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनते ही सियोंग अपनी बंदूक निकालकर प्रेसिडेंट को दे देता है और कहता है कि मेरे लिए आपकी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद प्रेसिडेंट उस बंदूक को अपने पास रख लेते हैं। इधर प्रेसिडेंट का बेटा एवा से माफी मांगता है और वो उसको माफ नहीं करती। उधर प्रेसिडेंट लेग पीस खा रहे थे, वहीं शिप के बाकी के पैसेंजर्स भूखे उसकी तरफ देख रहे थे। प्रेसिडेंट लेग पीस के एक टुकड़े को उन लोगों की तरफ फेंक देता है, जिसे खाने के चक्कर में सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर एवा प्रेसिडेंट के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसको गालियां देने लगती है। तभी वहाँ पर बैठा सियोंग उठकर एवा को मारने लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट का बेटा जाकर सियोंग को धक्का दे देता है और जब सियोंग प्रेसिडेंट के बेटे को मारने लगता है तो प्रेसिडेंट उसको ऐसा करने से पहले ही रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि भूलो मत कि वो मेरा बेटा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अब एवा भी बूढ़े आदमी की तरह एक कप में मिट्टी इकट्ठा करने लगी है। तभी प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ आकर उससे पूछता है कि क्या राशन खत्म होने से पहले बूढ़ा आदमी हम सबको खिलाने लायक अनाज उगा पाएगा। जिस पर एवा कहती है कि वो तो बस किसी एक के लिए फसल उगा रहा है। वो उससे ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि बूढ़े आदमी को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। जिसके बाद एवा उन मिट्टियों को लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है। तभी एवा को खांसी होने लगती है, जिसके बाद बूढ़ा आदमी जब एवा के पेट पर अपना कान लगाता है और उसको सुनता है तो उसको पता चलता है कि एवा तो प्रेग्नेंट है। एवा उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो बच्चा है किसका, इसीलिए वो खुद को जान से मारने का सोचती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको ऐसा करने ही नहीं देता और उसका हाथ बांध देता है। इधर कुछ गैंगस्टर्स थोड़ा सा खाना ले जाकर उन प्रोस्टिट्यूट्स को दे देते हैं और बदले में उनके साथ गलत काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर एवा के सोने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसकी रस्सियों को खोल देता है और उसके साथ कुछ रिचुअल करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिप अभी भी आसमान में ही है और बूढ़े आदमी की बातों में आकर एवा ने अपने बच्चे को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया था। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे और प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से शिप पर मौजूद सारे लोग भूखे तड़प रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट का बेटा अपने रुमाल में थोड़ा खाना लेकर एवा को देने के लिए जाता है, लेकिन एवा खाना लेने से मना कर देती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे खाना लेकर एवा को खाने के लिए दे देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ पैसेंजर्स भूख से परेशान होकर उन गैंगस्टर्स पर हमला करके खाने के सामान को लूटने लगते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट बंदूक निकालकर एक आदमी को शूट कर देता है। वो कहता है कि अगर किसी ने खाने को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं उसको मार दूंगा। जिसके बाद सारे लोग सारा खाना वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों के वहां से जाने के बाद जो आदमी मर चुका था, बूढ़ा आदमी उसकी बॉडी को अपने साथ लेकर जाता है और फिर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद एक मशीन में डालकर उनका खाद बना देता है और फिर उसमें पेड़ लगा देता है। ये सब देखकर एवा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब उसको ऐसा लगने लगा था कि ये बूढ़ा आदमी सब उसके लिए ही कर रहा है। अब हम वापस से प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो सियोंग से पूछते हैं कि अब हमारे पास कितना खाना बचा है, जिस पर वो कहता है कि अगर हमने सबको खाना दिया तो 3 दिन, और 3 दिन में एक बार दिया तो 1 हफ्ता, और नहीं दिया तो 1 महीने तक का राशन है। इधर एवा प्रेसिडेंट के बेटे को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझको ये नहीं पता कि ये बच्चा तुम में से किसका है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को जन्म देकर ही रहूंगी क्योंकि ये बच्चा हमारा फ्यूचर है। तभी प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि जिस किसी को भी खाना चाहिए वो शिप के नीचे की तरफ चला जाए। लेकिन जब ये सारे लोग शिप के निचले हिस्से में जाते हैं तो सारे गैंगस्टर्स मिलकर शिप के नीचे के हिस्से का दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर प्रेसिडेंट दरवाजा खोलकर उन लोगों के ऊपर ग्रेनेड फेंक देते हैं। ये देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सारे लोग प्रेसिडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बारी बारी सारे लोगों के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं और जो कोई भी जिंदा बच जाते हैं उन्हें गैंग के लोग मार देते हैं। शिप के कैप्टन समझ चुके थे कि वो लोग खाने को बचाने के लिए उसको भी मार देंगे, इसीलिए वो खाने के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और जब प्रेसिडेंट उसको मारने के लिए वहां आते हैं तो कैप्टन एक लाइटर जलाकर कहता है कि अगर तुम में से किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं पूरे खाने को जला दूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट कैप्टन को शूट कर देता है, जिससे कि उसके हाथों से लाइटर छूटकर पेट्रोल पर गिर जाता है, जिससे बचा कुचा सारा खाना भी जल जाता है। अब शिप के सारे क्रू और पैसेंजर्स मर चुके थे और जो लोग जिंदा बचे थे वो बूढ़ा आदमी,
एवा, प्रेसिडेंट, उसका बेटा और सियोंग थे। बूढ़ा आदमी सारे डेड बॉडीज को अपने साथ केबिन में ले आता है और फिर वो एक बड़े से चाकू को एवा को देकर उन डेड बॉडीज को कट करके उनसे खाद बनाने को कहता है, जिसके बाद एवा भी उन सारी डेड बॉडीज को काट कर उनका खाद बनाती है, जिनमें वो पेड़ लगा देती है। यहाँ पर हम उन अंडों से निकले हुए चूजों को भी देखते हैं जो अब बड़े हो चुके थे। जबकि इधर पूरा खाना जलने के बाद प्रेसिडेंट बहुत परेशान था। वो अपने बेटे से जाकर कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। तभी वो कहता है कि मुझको भूख लगी है, जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने हाथों के मीट को काट कर अपने बेटे को खाने के लिए देने लगते हैं, लेकिन उसका बेटा उसको ऐसा करने से रोक लेता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए अगर मुझको खाना पड़े तो खा लेना। अब हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी एक के बाद एक जितने भी लोग मर चुके थे उनकी बॉडी पर सीड्स रखकर उनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख देते हैं। फिर वो एवा को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट का बेटा एवा से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि सारा खाना जल चुका है, जिस पर एवा कहती है कि अब हमारे भूखे मरने का वक्त आ गया है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है और एवा को वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है। प्रेसिडेंट का बेटा उसको रोकता है तो वो उसको भी मारने लगता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट सियोंग के ऊपर गोली चला देता है। वो गोली सियोंग के हाथों में लगती है और जब वो दूसरी बार उसको शूट करता है तो उसके बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद सियोंग प्रेसिडेंट को मारकर बंदूक छीन लेता है और फिर बंदूक में गोली भरकर प्रेसिडेंट को मार देता है। अपने पिता के मरने के बाद प्रेसिडेंट का बेटा एवा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों शिप के डॉक पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आता है और प्रेसिडेंट के जख्मों पर सीड्स रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। सियोंग भूख से पागल हो गया था, इसीलिए वो एवा को मारकर उसको खाना चाहता था, लेकिन एवा जब उससे मिलती है तो वो उससे कहती है कि मुझको मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर सियोंग कहता है कि फिर तो मैं भी पापा बनने वाला हूँ। तभी प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ पर आकर सियोंग से कहता है कि उससे दूर हो जाओ, वो मेरा बच्चा है, जिसके बाद सियोंग चाकू से उसको धमकाने लगता है, लेकिन तभी एवा उसकी जेब से बंदूक निकालकर उसको शूट कर देती है, जिससे सियोंग वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो लोग सियोंग को बूढ़े आदमी के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर बूढ़ा आदमी सियोंग को काट कर उसकी बॉडी का खाद बना देता है। वहीं हम देखते हैं कि जिन लोगों के ऊपर बूढ़े आदमी और एवा ने सीड्स रखे थे उनमें से पौधे निकल आए हैं। थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट की डेड बॉडी के पास जाता है और उसको खाने लगता है, लेकिन उसे अपने पापा का मीट पसंद नहीं आ रहा था और तभी उसको चिकन के बारे में याद आता है। वो चिकन को खाने के लिए बूढ़े आदमी के केबिन के पास जाता है, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने केबिन को अंदर से लॉक कर लिया था ताकि कोई भी उन चिकन को अंडे देने से पहले ना मार दे। तभी एवा भी बूढ़े आदमी के केबिन के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि हमें अंदर आने दो, मुझको भूख लगी है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक होल से उनको एक मीट का टुकड़ा देता है, जिसको लेकर एवा और प्रेसिडेंट का बेटा शिप के डॉक पर चले जाते हैं और तभी हम खून में सना हुआ एक पैर देखते हैं। एवा जब उन पैरों के निशानों को देखती है तो वो उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जिन्हें देखकर उसको समझ आ जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने उनकी भूख मिटाने के लिए उसे अपना मीट काट कर दे दिया था। अब कुछ दिनों तक एवा और प्रेसिडेंट का बेटा जिंदा रहते हैं, लेकिन एक दिन जब खाना खत्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट का बेटा चिकन को खाने के लिए चला जाता है, लेकिन एवा नहीं चाहती थी कि वो चिकन के अंडे देने से पहले उन्हें खा ले। इसीलिए वो जैसे चिकन को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो एवा उसको एक कुल्हाड़ी से मार देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। उसको मारकर एवा उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके मीट को खा लेती है। इसी तरह से एवा कई महीने शिप पर अकेली रहती है, जहां अब शिप पर खाने पीने के बहुत सी चीजें उगाई हैं। उन मुर्गियों ने अंडे भी दे दिए थे और फिर एक दिन एवा अपने बच्चे को जन्म देती है। अब एवा अपने बच्चे के साथ उसी शिप पर रहने लगी थी। उसका बच्चा बड़ा होने लगा था और वो शिप अभी भी आसमान में थी, लेकिन वो पूरी शिप जंगल बन चुकी थी। शिप पर 17 साल अपने बेटे के साथ गुजार देने के बाद एक दिन उसका बेटा उसे गलत तरीके से टच करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये बच्चा सच में सियोंग का था। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सर्वाइवल की ही कहानी है, जिसमें एक अकेली लड़की के सर्वाइवल को दिखाया गया है। बाकी आपको कहानी कैसी लगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।